हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। जी 15 प्री मार्केट सेशन तो नहीं, मैं एक दफ़ा थोड़ा सा एनालिसिस करके फिर इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा और जो भी इंशाल्लाह वो ट्रेड मिला ना मिला मैं बोर्ड लगा दूँगा इसके साथ। तो एक दफ़ा ये एनालिसिस मैं करना चाहूँगा। ठीक है, आज है वेंसडे थर्सडे 15 जनवरी। ठीक है, और इस टाइम हम लोग नीचे जा रहे हैं और जैसे गाइस सिटी ने कहा है कि जब हम लॉन्ग टर्म हाई टाइम फ्रेम पर बेरिश हों, तो जिस तरह से एक्सटेंशन हो रही है उस टाइम रिवर्सल को हम ना देखें और यही कोशिश करें कि कंटिन्यूशन को ही देखें। ठीक है, और इसलिए मैं कोई एसएमटी वगैरह नहीं दिखूंगा और मैं ज़्यादा ये दिखूंगा कि हमें कंटिन्यूशन मॉडल हमें नीचे की तरफ ही हम जाए और रिवर्सल का एसएमटी देखने का कोई है नहीं मेरे लिए, ज़रूरी नहीं इस टाइम। हाँ, इस टाइम डेली एसएमटी वो भी छोटे टाइम फ्रेम पर ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पर उसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इतनी जल्दी एक डेली एसएमटी अगर बन भी रहा हो वीकली बन रहा हो तो उसका इस सेशन में मेरे मुझे नहीं उसका लगता। ठीक है, लाइट गई हुई इधर, ये जी 4 आवर है, इसको हम लाइन में कन्वर्ट करें। इसको हेल्प कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये उसके साथ हेल्प कर रही है, एसएमटी था जो कि अब नहीं है। ठीक है, ये बड़ी हेलो 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 लो जी। मैं तकरीबन कितना टाइम हो गया, 7 मिनट हो गया मैं बोल रहा था और मैंने अभी देखा कि रिकॉर्डिंग ही नहीं, वो मैंने माइक ही नहीं लगाया हुआ था। ओए होए, तो मैं क्या ही वापस रीड करूँ, बारह जी पता ही है कि अंदाजा है कि रेट के अंदर है। मैं नहीं चाहता, चाहिए मैं बता दूँ कि अभी मैं कि मैंने ब्रेक इवन क्रिएट कर दिया कि रीज़न बता देता हूँ, जो कि रीज़न हर चीज़ का होना चाहिए। मेरा मतलब दिल तो यही करता है कि हम लोग ब्रेक इवन हो जाए, ठीक है, लेकिन हर चीज़ के लिए रीज़न होना चाहिए। मेरा पहला रीज़न कि हमने रीज़न लो ले लिया, दूसरा रीज़न की जो पीडिया रीज़न दिस शुड बी वर्क एज ब्रेक इवन को मैं ऊपर होता हुआ देखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम ऊपर जा रहे हैं रिवर्सल लेंगे भाई, मैं हायर टाइम फ्रेम पर हम लोग नीचे ही जा रहे हैं, यही मेरा बाइस है। बट स्टिल वी कैन गो अप इनटू अगेन दिस 50% और अगेन ट्रेड इनटू दिस फर्स्ट रीजन टू फेयर वाली गैप। ठीक है, ये हो सकता है बिल्कुल, और ये भी स्मूथ हाइज है। ओके, ये हो सकता है और फिर जी मैक्रो मिले। और ये जब हम रिट्रेसमेंट के साथ हमारा मैक्रो लेवल स्टार्ट हो गया, मैं चाहता हूँ कि एक्सपेंशन नीचे हो। हमने ये एक चीज़ दिखा दूँ कि ये जो अपर क्वार्टर को टच करना है, अपर क्वार्टर ये हाई क्या है, हाई क्या है 70 आज एग्जैक्ट अपर क्वार्टर है। इसको मैं चाहता हूँ कि नीचे एक्सटेंशन हो, जो इतना छोना है अपर क्वार्टर, इसके बाद जो नीचे जाएंगे ना अगर हम, वो एक बहुत ही पावरफुल साइन होगा बुलिशनेस का। ठीक है, साथ हमने लोअर क्वार्टर को 4 आवर की वीक को हमने भी टच कर दिया, जो कि पता नहीं कितनी चीज़ें बोलता हूँ, मगर जब सब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा और हमें ये एक्सपेंशन लगता है। अगर नीचे एक्सपेंड किया तो ये बहुत ही अच्छा साइन होगा। अगर हम लोअर हाफ के अंदर जाते तो ये एक अच्छा साइन होगा कि हम लोग नीचे कंटिन्यू कंटिन्यू नीचे जा रहे हैं। टी आर आर एक समय पहले देख लूँ, टी आर आर हमारा बताऊँ कि मेरा रूल है कि मैक्सिमम जो आर आर है वो मैं 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो हाँ, ये 3 आर आर है। ओके, हाँ, मेरे को स्टार्ट है, मैं नहीं चाहता हूँ हम लोग ऊपर जाएँ, मतलब इस ज़ाहिर कुछ भी नहीं चाहता कि उसके अगेंस्ट जाए, लेकिन मैं लॉजिकली एक कह रहा हूँ कि ये एक बैरिशनेस का नहीं साइन होगा। पता नहीं, मेरे ख्याल से एक दफ़ा मैंने बैरिश की जगह बुलिश यूज़ कर लिया, पता नहीं कहाँ, लेकिन शक में किया बाहर वो मेरा बैरिश ही मतलब होना। ठीक है, ये बेरिश लाइन है, ये वीकनेस, हाँ इधर मैंने कही कि ये जो टच होना, ये नीचे होना, ये वीकनेस साइन होगा। अगर इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे ना यहाँ, तो ये मतलब ब्रेकिंग मार्केट स्ट्रक्चर होगा, तो ये बहुत अच्छा साइन है। या ये ब्रेकर जो होगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक साइन होगा कि हम लोग नीचे एक्सपेंड करने वाले हैं फर्दर मोर, मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा शायद ये हम लोग, ये क्या है बोला एफ अच्छा, ये तो एफ कह रहा हूँ, फिर एफ लेवल।
ठीक है, ये बहुत अच्छा साइन है ये जो कट हुआ। अब इसके बाद मैं नहीं देखना चाहता ऊपर जाते हुए। आई वुड लव टू सी प्राइस एक्सटेंड नाउ टू द लोअर हाफ, और stay lower than this wick or this candle high. Okay, I don't want the candle to trade up to this high. Okay, इसके बाद मैं मजीद इसको नीचे ही जाता हुआ देखना चाहता हूँ मैं। ओ, ये चीज़ फर्स्ट 5 मिनट फर्स्ट प्रेजेंट फेल हो गया था, ये चीज़ मैंने देखी नहीं। अच्छा, वीकली लोअर हाफ को हम्म, हम लोग ट्री स्ट्रीट से वन ट्रेड ब्रेक है। न्यू ट्रेड, ये कि हाँ ट्रेड मिला हमने, हाई उसका ले लिया, उसके बाद ब्रेकर फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गया, और अभी तक एंट्री मुझे नहीं मिली। ओह कम ऑन, एंट्री। एंट्री, कम ऑन, ट्रेस हो जा।
वो एंट्री कम ऑन, अभी नहीं एंट्री मिली। ओ भाई क्या हो गया, एंट्री दे दो। लो क्या कहाँ से एंट्री नहीं देते थे ये जी बंदे। चलो जी अब तो हो गया एंटर एंटर 19। अच्छा अब मैं इधर से नीचे ही इसको लोअर चाहता हूँ कि नीचे ही जाए, और मैं नहीं ऊपर चाहता कि इस एफ में हम लोग क्रिएट करें, और मैं ब्रेक इवन कर रहा हूँ क्योंकि ये एक साइन होगा कि हम लोग ये जो स्मूथ हाइस देखें ऊपर स्मूथ हाइस में जा सकते हैं, समझिए पहले भी ठीक है। और मैं ये ब्रेक इवन ट्रेड कर दूँगा ठीक है, बिकॉज अभी मैं समझाता हूँ क्यों मैं इतना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं करता हूँ। मगर ये देख सकते हैं ये 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, समझे। और नीचे के तो ठीक है, लेकिन इस तरह से मार्केट रिएक्ट करी ना तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से ही काम लेना पड़ेगा, ना कि हाँ मुझे मार्केट के हिसाब से चलना। ठीक है, बाकी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस ट्रेड, हम लोग नीचे ही जाने वाले 2 मिनट रहेगा। आई वांट द 5 मिनट कैंडल टू क्लोज बिलो द फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप। ओके आई विल बी बैक इन 1 or 2 मिनट। और जी तीसरा दूसरा ट्रेड भी हमारा ब्रेक। ओके कोई बात नहीं, थोड़ी देर और देखूंगा मार्केट, अगर हमने इससे ऊपर गए ना हाई, हाँ बस 11 AM तक मैं मार्केट देखूंगा, ये स्मूथ हाइज देख सकते हैं। बट मैं ट्रेड करने वाला, लॉन्ग मैं नहीं देखने वाला, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर हम बेरिश है और मैं नहीं इसके लिए जाना चाहता। अभी रीजन है हाँ लॉन्ग, इसके अलावा मैं नहीं ट्रेड करना कुछ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये चीज़ अगली सुबह है स्ट्रीट की। जब यहाँ की रात। अच्छा जी, मैंने उन 2 ट्रेड्स के बाद एक और ट्रेड लिया था जो कि लॉस में चला। जी, जो पहले 2 ट्रेड थे इसका तो पता ही है, उस रिकॉर्डिंग में सारा डिटेल सारा कुछ किया था इनका मैं थोड़ा-सा। फिर तो ये ट्रेड था, ये एंट्री थी मेरी और मैंने जी लालच की एक तरह से और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और मेरा मतलब मेन टारगेट 2 आरआर था जो कि हिट हो गया था और मैंने टारगेट किया 3 आरआर का, जो कि मेरे मतलब रूल्स में है कि मेरे दिस काइंड ऑफ कंडीशन में टारगेट 3 आर कर सकता हूँ कि जब ऐसी 1 सेकंड में टच और फॉरन हिट हो। लेकिन अब से मैं एक चीज़ रूल चेंज करता हूँ कि जो पहला ट्रेड है ना, जो पहला ट्रेड है वो उस ट्रेड को मैं 2 आर ही करूँगा। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि ऐसा होता है, मैंने ये बैक टेस्टिंग डाटा में देखा है कि एक दफ़ा मार्केट नीचे जाती है, हिट नहीं करती टारगेट, उसके बाद ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है और उसके बाद ऐसे ही स्मूथ लोज बना के फिर एकदम से हिट नीचे करती है, जो कि आज नहीं ऐसा हुआ लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, ये एक रूल नोटेड। उसके बाद दूसरा ट्रेड मैंने लिया फिर। अच्छा हेलो, अच्छा ये जी इसका बताइए था कि लोअर क्वार्टर 4 आवर लोअर क्वार्टर प्लस 1 मिनट फर्स्ट प्रेजेंट्री फेवर के साथ ये 5 मिनट भी बन गया। उसके बाद जब ये ऊपर गया उसके बाद मैंने फिर से एंटर किया जो कि ये मतलब यहाँ ब्रेक इवन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ भी वही लॉजिक था, लोअर क्वार्टर ये हमने जी 10 स्मूथ इसके हाई को लिया था, उसके बाद ब्रेक कर यहाँ और जब ये नीचे गया है, जब इसने ये रिसेंट लो को लिया उसी टाइम मुझे एक मिल गया ऊपर से, जिस तरह से इसने अपर क्वार्टर वीकली गैप को ट्रेड किया और साथ उसके लोअर क्वार्टर को जिस तरह रिस्पेक्ट किया, तो इट वाज नॉट अ गुड इंडिकेशन, इट वाज नॉट अ गुड साइन और उसी टाइम मैंने ब्रेक इवन किया जो कि बहुत अच्छा एक डिसीजन था और यही सारा एक्सपीरियंस का था। और वहाँ आकर एक गलती मैंने करी, वही बात कि आ, कहीं इतना प्रोफेशनली ट्रेड करते खासकर इस ट्रेड में, और ये भी ट्रेड मुझे 2 आर, चलो ये भी 2 आर तक मुझे ले लेना चाहिए था, लेकिन अब से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। इसमें इतना भी मैं खुद को दोष नहीं दूंगा, जिस तरह से प्राइस नज़र आ रही थी और नीचे टारगेट रीजन नज़र आ रहा था उस तरह ऊपर से ये जो ये देख सकते हैं, ये जो इन पीरियड रेस के नीचे चली गई थी मार्केट, तो वो एक बहुत अच्छा साइन था कि हम नीचे जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज नॉट माई डे, बस ये इट इज़ वट इट इज़ डे था ये प्राइस एक्शन का। ठीक है, इन दोनों इस ट्रेड में खासकर। उसके बाद ये जो ट्रेड था ये मैंने क्यों लिया, हम 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट पर एक 10 से 15 मिनट पर जाऊँ तो एक हमें नज़र आ रहा था कि हायर टाइम फ्रेम पर हम लोग शिफ्ट करने का इम्कान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये रिस्पेक्ट किया ना बॉडी 15 मिनट को, ये देख सकते हैं लोअर क्वार्टर को बिल्कुल उसके बॉडी उसको रिस्पेक्ट कर, तो अच्छा साइन नहीं था। और मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था जो कि मैंने नहीं रखा। और यहाँ जब ये मैं बता देता हूँ मेरा रीज़न क्या था। ये जब डेली वीक पर हम गए इसके इसके सीई को 50% को हमने रिस्पेक्ट किया, उसके बाद जब ये लोअर क्वार्टर को ब्रेक किया ना हमने, वो मैंने उस चीज़ को एज अ इंडिकेशन लिया और साथ ये एक लॉजिक, ये बुरा कोई ट्रेड नहीं था, लेकिन मैंने उस टाइम जहन बना लिया था कि मैंने नहीं ट्रेड करना, इस टाइम मेरा ट्रेड करना नहीं बनता था। जिस तरह से प्राइस दोनों टाइम किस तरह से मूव दिखा रही है अजीब सा, तो हाँ, लेकिन बस यही कि मैंने ये जब स्मूथ हाइज लिए, ये देख सकते हैं स्मूथ हाइज, ये भी रिलेटिव इक्वल हाइज इसको कहते हैं, जब लिया उसके बाद ये जी सी ई को इसने रिस्पेक्ट किया, उसके बाद ब्रेक हुआ और लोअर क्वार्टर को हमने एज एंट्री यूज़ किया, और लेकिन हमारे हिसाब से नहीं गई। और उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट पीएम सेशन में नीचे चली गई। ठीक है, और बस यही दिन था। और आज हमने लॉस किया और मैं पीएनएल इस टाइम हम लोग 152 लॉस में है। ठीक है, जिधर हम लोग पहली दफ़ा इस अकाउंट पर हम लोग ड्रॉ डाउन में आए, माइनस में आए, तो हाँ बस यही। तो ये जी ये ट्रेड्स किए, ये जो लास्ट ट्रेड था, मैं रिस्क 100 की करता हूँ, लेकिन फिर भी एक अंदर ही कमीशन और ये थोड़ा सा पोजीशन साइज स्प्रेड की वजह से आगे पीछे हो जाता है, और लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आगे कि $25 इतना फ़र्क। तो बस ये
मुझे मेटा ट्रेडर करना, ये जो फॉरन ट्रेड लेना लॉट्स के साथ, ये बड़ा ही फजूल था। इधर कोई कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर में एक अच्छा व्यू आ जाता है। जी फिलहाल ये जी दिन जा रहे हैं, पहले दिन हमने विन किया, दूसरे दिन एक विन और एंड लॉस, ये जी लॉस, देन अगेन ये क्या था, हाँ अच्छा एक विन किया, ये मेरे से वो कुछ ब्रेक ही बनवा था, उसके बाद हमने ये लॉस किया, ठीक है ये भी लॉस, फिर जी एक विन जो कि एक तरह से ब्रेक ही बनता, फिर दो लॉस, और उसके बाद आज जो है यही वही दिन आज का, तो ब्रेक ही बन, ये थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स के साथ और साथ ये लॉस। तो हाँ इस टाइम हम लोग कितने माइनस में जा रहे हैं, इधर मेरा पहला इधर देख लेते हैं, ये मेरा बैलेंस 152 जा रहा है, हाँ मेरे ख्याल से 152। तो ये था रीडिंग डे थर्सडे 15 अक्टूबर।